देखेंगे तो ये मेरी जम्मू तवी का नज़ारा है। जम्मू तवी वो तवी जिससे हम लोग पहचाने जाते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि ये है तो हम हैं, क्योंकि जम्मू का नाम ही जम्मू तवी के नाम से फेमस है। हम लोग जम्मू तवी के नाम पे काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको ब्यूटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके आसपास लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल लेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इसको एक्सप्लोर कर सके, इसको बचा सके, सुरक्षित कर सके। पर शायद ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम दूर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मेरी तवी कितनी साफ है। ये देखने की कोशिश कीजिए कि साबरमती का तट जैसा यहाँ पर बन जाएगा तो आप चिंता मत करिए कि यहाँ पर सब कुछ, हम ये सोच रहे हैं कि इसको साबरमती तट जैसा एक्सप्लोर करेंगे ताकि टूरिस्ट यहाँ पर हम लोग लाएं। पर टूरिस्ट क्या सच में हम यहाँ पर लाने वाले हैं भी? चलिए पहले आप ज़रा ये विजुअल्स ध्यान से देखिए। दूर से आप तभी देख चुके हैं, उसके नज़ारे भी ले चुके हैं, अब ज़रा पास से देखने की कोशिश कीजिए। पास से ये है कि जम्मू जितने भी 75 वार्ड्स हैं उसका जितना भी हमने दूर तक जाने की कोशिश ही नहीं कीजिए। हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही, अगर आपको याद होगा, भगवती नगर एक डंपिंग स्टेशन था जिस पर लगातार सवालिया निशान उठाए, और हमने भी कई बार उठाने की कोशिश की कि अगर हम जहाँ पर लगातार ये बोल रहे हैं कि जनाब इसको ध्यान रखिए, इसको सुरक्षित कीजिए, ये हमारी आन बान शान है, हमारी पहचान है, बट हम लोग ना तो इस बारे में सोच पा रहे हैं और ना ही समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। हमें ये है कि भाई सफाई कैसे की जाए, इसलिए हमने ऑटो चला दिए। 75 वार्डों में लोगों के घरों में जाकर गंद उठा रहे हैं, और ला कहाँ रहे हैं? उस तवी में जहाँ से जो हमारी पहचान है, जहाँ से हमारे घर का पानी आ रहा है। एक्चुअली हम घर को तो साफ कर रहे हैं पर अपने जम्मू को गंदा कर रहे हैं। हम घर को तो साफ कर रहे हैं पर जो पानी पी रहे हैं वो गंदा पी रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ एक आडंबर पेश करवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोट बलवाल जैसी जगह पर हमने डंपिंग स्टेशन बना दिया है कि कूड़ा यहाँ पर नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें प्लास्टिक भी है, यहाँ पर गायें भी हैं, यहाँ पर जितने भी आपके घर से ऑटोज आ रहे हैं वो यहीं पर आ रहे हैं, यहीं पर गंद डाल रहे हैं। फिर आप कैसे ये कहिएगा कि बिल्कुल यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लेक बनाइएगा? आप यहाँ से ये कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर आप यहाँ पर साबरमती तट जैसा एक तट बनाएंगे ताकि यहाँ पर लोग को हम अट्रैक्ट करें, लोगों को अट्रैक्ट करें, पर यहाँ पर खड़े होकर वो स्मेल किस तरह की लेंगे, किस तरह की तवी को देखेंगे? गंदी तवी शायद, क्योंकि इसके बारे में ना तो हम सोच पा रहे हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं कि इन्हीं पुलों के आसपास जितने भी पुल हैं सुसाइडल रेट बढ़ रहे हैं, इस पर काम होना चाहिए, पर हमने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। पर हाँ, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बहुत प्यारी पहल हो रही है कि 21 नाले जो इस तवी में जा रहे हैं उस पर काम ना हो, बट कि हाँ जो थोड़ी मोड़ी गंदगी हमारे घरों से निकल रही है वो भी हम तवी में सीधी सीधी डाल दें। यानी कि नालों से जो निकल रही है वो तो निकले ही निकले, पर जो घर की गंदगी भी निकल रही है वो भी निकले, और वो भी हम डंपिंग स्टेशन इसको बना के आराम से डाल दें। एक चीज़ समझने की देर है कि हम सिर्फ और सिर्फ तवी का गलत ही चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यमुना में एक लहर जा रही है, वो एक स्विट्ज़रलैंड की तरह है, या किस तरह से उसको टारगेट किया जा रहा है, पर हम ये सोच पा रहे हैं कि हम अपने जम्मू की जो हमारी आन बान शान है, महाराजा की दी हुई पहचान है, कि जिन्होंने अपनी अस्थियां तक ये सोचा कि इस नदी में बहनी चाहिए, हम उनके लिए भी क्या कर रहे हैं? हम अपनी ही जितनी भी हमारे पुरखों ने हमारी चीज़ें दी, हमारी एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इससे पहचान है, इसलिए हम जम्मू तवी को अपना पूर्वज भी बोल सकते हैं, और उसकी पहचान होने के बाद भी हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लगातार कई NGO सामने आ रही हैं जो लगातार उस समय भी आपको रोकती हैं जब आप यहाँ पर साख प्रवाहित करने आते हैं। साख प्रवाहित करने पर रोका जा रहा है, मैं उस पर ना तो टिप्पणी करूंगी क्योंकि वो आप बखूबी जानते हैं क्या सही क्या गलत, पर ये चीज़ को क्या आप सही मानेंगे, क्या आप इस चीज़ को गलत मानेंगे? ये चीज़ अब मैं आप ही से कमेंट बॉक्स में सुनना चाहूँगी, क्योंकि जम्मू हमारी वजह से है, हम लोगों की वजह से है। हम लोग इस जम्मू को एक्सप्लोर भी करवा सकते हैं और हम जम्मू की बेइज्जती भी करवा सकते हैं, और हम यहाँ पर जो एक नए प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स धराशायी ही हो जाएंगे अगर इस तरह की चीज़ों का
काम लगातार होता रहा और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई भी जो है आवाज़ नहीं उठाई। वो ऑटोज़ देखिए, ये ऑटोज़ वही ऑटोज़ हैं जो कल रो रहे थे, जो परेशान थे कि भैया हमें पैसे नहीं मिलते, पर वो जो आपके घर का जितना भी गंदगी लाते हैं वो यहीं पर आकर डंप की जाती है। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहीं पर कितनी ज़्यादा हम गायों को, जितनी भी हमारी जो आस्था जुड़ी है, हम उनको क्या ही खिला रहे हैं, पर हम यहाँ पर ये चीज़ नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ऐसा देखिए कि वो गंदगी के ढेर लगते एक अनबैलेंस सी तवी जो है वो ज़रूर हो गई है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल अगर आप आगे आगे देखने की कोशिश कीजिए, ये मतलब गंदगी को डालते एक अनबैलेंस सी अगर हम कहें कि तवी हो गई है तो गलत नहीं होगा। और जिस तरह से कुछ देर पहले भी यहाँ पर तवी में एकदम से पानी का फ्लो बढ़ जाता है, आप खुद सोचिए कि जब पानी का फ्लो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यही गंदगी वापस आपके अपने अपने घरों पर जाएगी। ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए और एक बार अपने जम्मू की तवी के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग आवाज़ उठा सकते थे और यही हमारा मीडियम है आवाज़ उठाने का। हमने आपके लिए आवाज़ उठा दी, अब आपने अपनी जम्मू तवी के लिए आवाज़ उठानी है। आपने इस तवी, सूर्यपुत्री तवी के लिए आवाज़ उठानी है, जिसके लिए हमारा रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन भी जिस नाम पर है जम्मू तवी, उसके लिए आवाज़ उठानी है। गंदगी देखिए, इतनी गंदगी आए दिन रोज़ आ रही है, आए दिन उतने ऑटोज़ रोज़ आ रहे हैं और ये रोज़ यहाँ पर गंदगी फेंकी जा रही है। समझने की कोशिश कीजिए, अब यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए और अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कोट बलवाल जैसी एक जगह पर डंपिंग स्टेशन ऑलरेडी बना रखा है तो डबल डंपिंग स्टेशन क्यों? इससे पेट्रोल डीजल तो वेस्ट हो ही रहा है, बल्कि परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं सभी के लिए। आपको एक बार और बता दें, इस समय 1200 से ज़्यादा केसेस डेंगू के हो चुके हैं। उनमें से कई ये लोग भी हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल साथ है। मच्छर कितने पनप रहे हैं, इनमें से हमने कल भी बात करने की कोशिश की, हमने आज ही बात करने की कोशिश की। यहाँ के लोग ही डेंगू का शिकार हो चुके हैं। जो हम ये कह रहे हैं कि डेंगू का शिकार ना हो, हम लोग डेंगू का शिकार खुद करवा रहे हैं। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस समय जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस चीज़ पर आवाज़ उठाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, आम जनता इस पर आवाज़ उठाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ताकि हम अपनी जम्मू तवी, यानी कि हमारी सूर्यपुत्री तवी को बचा सके। हमारी जम्मू तवी जो एक नाम है जम्मू का, हम उसको बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। कल को हम ये ना कहें कि यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी नदी बहती थी ना हो। ये हमारी पहचान है, ये पहचान ज़िंदगी भर हमारे साथ रहे, हमारे आगे वाली जनरेशन देखे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।